हम यहाँ जो सारी सिंध से कराची से लेकर कश्मीर तक यहाँ पहुँचे हैं, वो एक ही मुतालबा लेकर आए हैं इधर। हमारा 2012 का शेड्यूल है, वो हमें नामंजूर है। हम चाहते हैं कि महंगाई के हिसाब से हमें 2030 का शेड्यूल दिया जाए, और अगर ये नहीं दिया जा रहा है तो हमारा सिंध के तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स का माशी कत्ल हो रहा है, और इस माशी कत्ल को रोकने के लिए हम यहाँ एहतजाज करने के लिए इंटरनेशनल प्रेस क्लब कराची पहुँचे हैं, ताकि हमारा आवाज़ जो है नी वो उन इदारों तक, उन अफसरान तक, उन वज़ीर आला सिंध तक पहुँचे। और ये हमारा ये जायज़ मुतालबा है। इस रेट पे हम काम नहीं कर सकते। हम इसे करने से बहुत कुछ नुकसान आते हैं। ये सिंध का बजट फजूल ज़ाया हो रहा है, और क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो मजरू हो रही है, उसको भी जो है नी इसी सिलसिले में रोका जाए। हमारे मेन इशू ये है कि हमारा माशी कत्ल हो रहा है सिंध के अंदर। हमारे शेड्यूल रेट आज से 12 साल पुराने हैं। 2012 का शेड्यूल रेट चल रहा है, जो कि आजकल मार्केट के हिसाब से हमारे रेट बहुत ही कम है। और जो हमें काम हमारे पास ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीमें चल रही हैं, हम उनमें बहुत मुश्किलात, माशी कत्ल हो रहा है हमारा। तो हमने काफ़ी 2-3 दफ़ा एहतजाज किए, हमारी रिलीज़ें नहीं आ रही, डीसी साहब हमारे रिलीज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे फिनांस वाले हमसे कह रहे हैं पैसे दो, एक सिस्टम चल रहा है। तो मेरी आला हकाम से, वज़ीर आला सिंध से और आला हकाम से, ब्यूरोक्रेट से यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे फ़ंड रिलीज़ किए जाए और हमें 2023 का नया शेड्यूल जारी। हमारी इशू तो सबसे पहले ये है कि 2012 शेड्यूल जो है अभी तक नाफिज़ अमल है। तो ये शेड्यूल जो है, महंगाई इतनी हो गई है कि 200 से 300% तक महंगाई हो चुकी है तमाम मटेरियल पे, तमाम चीज़ों पे, चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, कोई से भी आइटम हो। लेकिन 2012 का शेड्यूल अभी तक नाफिज़ अमल है, और दीगर सूबों में 2022 शेड्यूल रिफर है। तो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है कि 2023 शेड्यूल नाफिज़ अमल किया जाए। मैं कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हैदराबाद का रेजिडेंट हूँ। हमने काफ़ी अरसे से जो है ना इन लोगों को रेट के मुताबिक बता रहे हैं। हर जगह पूरे सिंध में जो एहतियात किया है, ये लोग सिंध गवर्नमेंट जो है ना लापरवाही कर रही है। क्यों नहीं चाहती ये, क्या चाहती है? मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल परेशान है, सारे लोग, ये कोई उस पर अमल नहीं कर रही है। 2000 का शेड्यूल जो है क्यों नहीं दे रही है? 2012 का इनको चाहिए शेड्यूल नाफिज करें और कॉन्ट्रैक्टर के मसले पे फौरी तौर पे गौर करें। हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील करते हैं कि हमारे जो शेड्यूल्स वगैरह है वो जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज़ करें, क्योंकि ये शेड्यूल अगर रिवाइज़ नहीं करेगा तो जो भी लेबर है, हमारा जो भी है कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, सब लेबर पे मुश्तमिल है। और हमारा जो पूरा पाकिस्तान है ना, ऐसे समझो कि उसकी रीढ़ की हड्डी है, और इसको अगर ये मजबूत नहीं बनाएंगे, तरक्याती काम नहीं होंगे, तो सबका चूल्हा बंद हो जाएगा। इसलिए हम लिहाजा सिंध गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं कि कोशिश करके हमें जल्दी से जल्दी जो है ना शेड्यूल जो रिवाइज़ करके दे। और दूसरी बात तो हमारी जो है ना जो फंडिंग है, वो जैसे शेड होता है इनका 4 ऐसे समझो कि 4 किस्तें हमें साल में 3 महीने में एक किस्त रिलीज़ होती है, और वो टाइम पे नहीं हो सकती। सपोज़ करो एक काम है हमारा 1 साल का, अगर वो 1 साल में हमें पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जो पिछला काम करेंगे वो ख़राब हो जाएगा, और अगला काम करेंगे तो उसका मयार नहीं बनेगा। फिर इसलिए ये इशू होते हैं कि पिछला काम सही नहीं हुआ, अगला काम हो रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अपील कर रहे हैं, पुरजोर अपील कर रहे हैं कि हमें जो है ना रेट्स भी रिवाइज़ करके दे, और दूसरी बात ये है कि हमें जो है ना जल्दी से जल्दी फंड्स रिलीज। अच्छा, ये इसमें रुकावट कौन है? सियासतदान है या ब्यूरोक्रेसी है? इसमें तमाम अनासर मुलविस हैं। यहाँ सियासतदान भी मुलविस हैं और ब्यूरोक्रेसी भी मुलविस है। मैं वाशगाफ अल्फाज में कहता हूँ कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी जो भी है, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में है, या जो भी ब्यूरोक्रेसी है, वो नाअहल है। और उसने जो है ना ये शेड्यूल जो है हर 1 साल के बाद देना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने 2012 से 20 तक कोई भी शेड्यूल नहीं दिया है। हम तो समझते हैं इसमें सियासतदान भी मुलविस हैं और सिंध की ब्यूरोक्रेसी मुलविस है। जो तमाम इदारों के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो हर साल बढ़ रही हैं, तो वो उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि यार ये जो महंगाई हो रही है इसका कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब से तो नहीं लगाएगा ना पैसे? तो वो बात क्यों नहीं समझा पा रहे आप लोग, या उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही? असल में ये ऐसे समझो कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं ना, ये उनकी जिम्मेदारी है
जैसे उनकी तनख्वाहें बढ़ती है या दूसरे इदारों के हर चीज़ रेट्स बढ़ते हैं, तो हमारी भी जो लेबर है, आप सबको पता है कि लेबर के भी रेट बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर बेचारे का 10% प्रॉफिट होता है, अभी वो प्रॉफिट नहीं है। अभी ऐसे समझो कि एक चक्की है, उसमें पीस रहा है कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर मजबूर है, उसको पेट भी पालना है और जो उसके साथ 200-400 लेबर है उसको चलाना होता है। अगर उसको किसी काम पे नहीं छोड़ेगा तो उसको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम की बहुत बात होती है, तो सिस्टम के अंदर होता क्या है, किस तरीके से इसको तोड़ा जा सकता है, और यहाँ पे कौन कौन लोग सिस्टम में? इसमें सिस्टम में ऑल ब्यूरोक्रेट्स और सियासी अनासर मुलवस हैं, और सिस्टम को इसी वजह से थोड़ा कोई ऑनलाइन सिस्टम करें। ई बिडिंग अभी हमने सुनने में आ रहा है कि सेपरा एक हमारा अदारा है, सेपरा सिंध प्रोक्योरमेंट रेगुलर अथॉरिटी, वो भी कोई एक्शन नहीं ले रही, लेकिन अभी हमें सुनने में आ रहा है कि उन्होंने ई बिडिंग की हुई है। ई बिडिंग के काफ़ी असर उनसे पड़ेंगे, और आपको पता है कि सिंध में तरक्याती काम ना क्वालिटी है, ना कोई रोड रास्ता है, सारी हमारी सिंध तबाह हो रही है इसी वजह से, एक सिस्टम की वजह से। तो बराए मेहरबानी हमारे आला काम से यही हिदायत है, नैब, एंटी करप्शन सबसे, कि अपना किरदार अदा करें और हमारी सिंध को बचाया जाए। सिंध का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत बहुत तबाह है, उसमें असल कसूरवार क्या ये रेट्स का मसला है या काम की क्वालिटी क्यों नहीं अच्छी होती है? क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ये गलत है जो कॉन्ट्रैक्टर जो है ख़राब देते हैं। ये जो हवा उड़ी हुई है, हम काम अच्छा करते हैं, पैसे दें हमारे को तो हम काम करें ना, पैसे ये ले रोक के बैठे हुए। कोई प्रोविंशियल का डीसी वो अपना डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट ही नहीं हो रही है, पूरे सिंध में नहीं हो रही है, पंजाब में और दूसरी जगह जो है पेमेंट कर रहे हैं ये लोग। ये कौन सा तरीक़ेकार है? हमारा सिंध जो है बिल्कुल नाहिल है क्या? काम करने वाले लोग हैं ये, हर पुल वगैरह ये वो सब बिल्डिंग है, रोड्स सब बनाते हैं ये लोग क्या चाहते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं ये लोग। पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे वो खुद सिविल इंजीनियर थे, तो उन्होंने क्यों नहीं मसला आप लोगों का हल? तो उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन सूबे की तरफ से जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और सूबे की तरफ से मेन चीज़ सूबे की तरफ से इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से। थैंक यू वेरी मच।